Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we have discussed the chapter number 3, measures of central tendency, and in that chapter I have told you about the arithmetic mean and method of its calculation with the help of ungrouped data. Today we will calculate the same average, that is first average arithmetic mean, with the help of grouped data. So first of all, what is grouped data? Data which is arranged in frequency. कल हमने पढ़ा था कि अनग्रुप डाटा होता है जो अरेंज नहीं होता, तो जो डाटा अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज ग्रुप डाटा. तो कल के हमने देखा था कि अनग्रुप डाटा में 2 मेथड्स थे कैलकुलेट करने के, और ग्रुप डाटा के अंदर वी हैव 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन. First method is direct method, that is x bar is equal to sigma fx over sigma f. Second method is shortcut method, x bar is equal to pm plus summation fd over summation f. Pm, that is same provisional mean as we have studied earlier in yesterday's lecture. Third method is step deviation or coding method, that is x bar is equal to pm plus summation fu over summation f multiplied by h. What is h? H is class interval. We will discuss these fd and fu, the new things that we have discussed today. I will tell you in the numerical. So this is the problem, and we will solve this problem with the help of 3 methods, that is direct, shortcut and step deviation. So there is one question कि आपको पेपर में किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. पहली चीज तो ये कि मोस्टली पेपर में आपके पास उन्होंने आपको मेथड बताया होता है कि आपने इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अगर मेथड ना हो तो फिर आपको जिससे सूटेबल लगे, जो भी आपको इन तीनों में से मेथड जो है वो ज्यादा इजी कैलकुलेट करना है, तो उसमें मोस्टली सबसे इजी ये है जो डायरेक्ट मेथड है, आप इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अगर पेपर में लिखा हो तो ये नहीं है कि आपने एक ही मेथड से उसकी प्रैक्टिस करनी है, 3 मेथड सारे करने हैं. सो इसी प्रॉब्लम को हम तीनों मेथड से डिस्कस करेंगे. सो इन दिस क्वेश्चन कल हमने देखा था कि सिर्फ डाटा लिखा हुआ था 2 4 6 8 10. इसमें क्या होता है, आपको पहचान कैसे होगी कि दैट इज ग्रुप डाटा. इसके अंदर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या एफ लिखा हुआ होगा, तो यहाँ से आपने समझ जाना है कि ये क्या है, ग्रुप डाटा. सो ये क्लासेस दी हैं. क्लासेस 0 to 10 का क्या मतलब है कि 0 से 10 तक जो वैल्यूज हैं उसमें 10 लोग या जो भी हम डाटा ले रहे हैं तो उसमें 10 वैल्यूज आती हैं. फिर 10 से 20 तक 20 वैल्यूज आती हैं. सेम 20 to 30 इसमें 30 वैल्यूज आती हैं. यहाँ पे ये फिगर्स कोई भी हो सकती हैं, क्लासेस कोई भी. ये मैंने आपको एक अपनी तरफ से इलस्ट्रेशन बना के दी है. तो नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट एम और अरिथमेटिक मीन, और इस फ्रीक्वेंसी से हमें पता लग गया कि ये क्या है, ग्रुप डाटा है. नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड. सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी को आपने वर्टिकल फॉर्म में ले आना है एज इट इज, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा. देन आपने क्या कैलकुलेट करना है, ये टेबल बनाने से पहले हमेशा आपने फॉर्मूले पे फोकस करना है कि उसमें आपसे क्या चीज, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है. जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो नीचे लिखा है समेशन एफ, ये तो आप इसको टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ यहाँ पे आ जाएगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कि समेशन fx कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको पहले x कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट fx. x हमने कल भी पढ़ा था, कैसे कैलकुलेट करते हैं. कल के तो उसमें वैल्यू में ऑलरेडी वो गिवन थी, जो वैल्यूज वही x होती हैं. इसमें हम x कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो आपकी लिखी हुई है ये इसको कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री LCB, और इसको कहते हैं अपर क्लास बाउंड्री UCB. तो लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय जब 2 करते हैं तो हमारे पास x आ जाता है. जैसे कि 0 + 10 = 10, 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5. ये इसका फार्मूला है x का. ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. जैसे कि 10 लोअर क्लास बाउंड्री होगी, सेकंड की अपर क्लास बाउंड्री होगी 20, तो 20 + 10 is 30 डिवाइडेड बाय 2 that is 15. Then 30 + 20 is 50, 50 divided by 2 is 25. Then 40 + 30 is 70, 70 divided by 2 is 35. Then in the last 50 + 40 is 90, and 90 divided by 2 is 45. तो ये इस तरह आप x कैलकुलेट करते हैं. लोअर क्लास बाउंड्री, अगेन आई एम रिपीटिंग, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड by 2 is x. At the end we have to calculate fx, and for that we have to multiply these both columns, that is 10 5s are 50, and same is the next 20 into 15 300. And in the end you want to know summation fx, that is summation fx is 4750. We have added them all, and summation f is 150. So when we divide them, the answer is 31.667. So this was basically the first method, that is known as direct method. Moving on to the next method, that is shortcut method.
Same is the case. First of all, classes and frequency should be written in the vertical column as it is given in the question, and total sum the frequency column. For what purpose? Because in the formula we have sigma f, so you have to total this column. After that, you have to make x. Why x is needed in this formula? There is no x over here, but for PM to calculate D, we want to know the x. So there is the same method of calculation of x as we have discussed is here, that is lower class boundary plus upper class boundary divided by 2. So x का कॉलम उसी तरह ही रहेगा जैसे हमने उसमें कैलकुलेट किया था, 10 plus 0 is equal to 10 divided by 2 is 5. तो ये पूरा x का कॉलम उसी तरह डिराइव कर लिया. देन आपके पास फॉर्मूले में एक नई चीज है d कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं. हर x में से pm को माइनस करते हैं. pm क्या होती है? x की जो मिडिल वैल्यू होती है उसको प्रोविजनल मीन और pm कहते हैं. तो हर x में से 5 माइनस 25 माइनस किया माइनस 20 आ गया, 15 माइनस 25 किया माइनस 10 आ गया, सेम आगे 25 माइनस 25 0, देन 35 में से 25 लेस किया 10 एंड एट द एंड 45 माइनस 25 इज 20. सो d का कॉलम आ गया. सेम जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि कॉलम्स कैसे आपने बनाने हैं फॉर्मूला देख के. pm आपने निकाल लिया, समेशन f आपके पास यहाँ से आ गया. लास्ट थिंग यू वांट टू नो इज समेशन fd, सो यू हैव टू मेक एन एक्स्ट्रा कॉलम दैट इज fd. फॉर दैट पर्पस यू हैव टू मल्टीप्लाई f विद द d. सो 10 into minus 20 minus 200, 20 into minus 10 minus 200. same is the case with the next values, and in the end you want to know the sum of that fd column, that is 1000. So moving on to the formula, x bar is equal to pm plus summation fd over summation f. pm is 25, summation fd is 1000 and summation f is 150. So first of all we will divide this 1000 by 150, that is 6.667, and adding 25 in it, that is 31.667. So look at these answers, both are almost same answers. There may be variation in the values of आंसर्स इन द कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट एवरेजेस. अगर यही क्वेश्चन आप मीडियन या मोड में अगर आप करेंगे तो उसमें हो सकता है आंसर इससे थोड़ा सा चेंज आए. दैट डजंट मीन कि आपका आंसर गलत है. सो मोस्टली ये है कि आपकी जो एवरेज जिस भी मेथड से कैलकुलेट करेंगे आप करीब ही आपका आंसर आएगा. यहाँ पर तो दोनों एग्जैक्टली सेम आ गए दोनों मेथड से. सो थर्ड मेथड दैट इज स्टेप डेविएशन और कोडिंग मेथड, ये हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ये इसका लास्ट मेथड है. देन इसके बाद हम मूव करेंगे मीडियन और मोड की तरफ जो आपकी अगली दो एवरेजेस हैं. सो दैट वाज आवर टुडेज लेक्चर. इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन यू कैन डिस्कस इट विद मी. थैंक यू सो मच. बन गई? ओ सर ये बंद कर, ये अगली बनी है.